नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वे हमें ले चलते हैं रामेश्वरम, भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिव जी की ऊर्जा के कह सकते हैं मुख्य केंद्र माने जाते हैं हमारे स्रोतों में। सही। और देखिए, ये जानकारी सिर्फ एक मंदिर के बारे में नहीं है, मतलब इसमें विनम्रता है, भक्ति है और दो बहुत बड़े देवता भगवान राम और भगवान शिव, इनका एक असाधारण संगम दिखता है। हाँ, संगम, ये शब्द बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं, थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो जानकारी के हिसाब से कहानी शुरू होती है जब भगवान राम रावण पर विजय पाकर लौटे लंका से। हाँ बिल्कुल। लेकिन लौटने पर उनके मन में, जैसा स्रोत बताते हैं, एक ग्लानि थी कि उन्होंने एक ब्राह्मण रावण का वध किया। अच्छा, हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी ग्लानि के प्रायश्चित के उन्होंने तय किया कि वो भगवान शिव की पूजा करेंगे। और यहीं से रामेश्वरम का नाम पड़ा, राम के ईश्वर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। रामेश्वरम यानी राम के ईश्वर शिव। ये दिखाता है कि कैसे मतलब परम शक्ति भी विनम्रता दिखाती है, प्रायश्चित करती है। अच्छा, लेकिन वो जो कहानी है शिवलिंग स्थापना की, उसमें भी तो एक मोड़ है। हनुमान जी को भेजा गया था। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प किस्सा है इन स्रोतों में। राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि वो हिमालय से एक असली शिवलिंग ले आए। ओके। पर हनुमान जी को आने में थोड़ी देर हो गई। और फिर माता सीता ने वही समुद्र किनारे की रेत से अपने हाथों से एक लिंगम बना दिया ताकि पूजा सही समय पर हो सके। अच्छा, रेत से? हाँ, रेत से। और उसी को आज रामलिंगम कहते हैं। वो मुख्य लिंगम है। लेकिन हनुमान जी जो लाए थे उस लिंगम का क्या हुआ फिर? वो तो ले आए थे ना? हाँ, वो भी लाए। जब वो पहुँचे और देखा कि पूजा तो शुरू हो गई है, तो उन्हें थोड़ा दुख भी हुआ। लेकिन राम जी ने उस लिंगम को भी, जिसे विश्वलिंगम या हनुमत लिंगम कहते हैं, उसे रामलिंगम के पास ही स्थापित करवा दिया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, राम जी ने ये निर्देश दिया कि देखो, पूजा पहले हनुमान के लाए हुए विश्वलिंगम की होगी, पहले उसकी, सीता जी वाले की नहीं। नहीं, पहले विश्वलिंगम की। ये दिखाता है राम का अपने भक्त के लिए सम्मान, हनुमान के परिश्रम का आदर और उनकी अपनी विनम्रता भी। ये बात तो सच में कमाल की है। मतलब विष्णु के अवतार राम वो शिव की पूजा कर रहे हैं और उसमें भी इतनी विनम्रता। हाँ, यही चीज इस ज्योतिर्लिंग को शायद सबसे अलग बनाती है। आमतौर पर मंदिर या तो शिव के होते हैं या विष्णु के या देवी के। यहाँ दोनों प्रमुख देवता एक साथ हैं। शिव जो विनाशक हैं, अहंकार मिटाते हैं, और राम जो धर्म के प्रतीक हैं। बिल्कुल, जैसे ये दिव्य ऊर्जाएं मिल रही हो। स्रोत यही इशारा करते हैं कि दिव्यता बटी हुई नहीं है, वो उद्देश्य में, प्रेम में, विनम्रता में एक हो जाती है। स्रोतों में तीर्थ यात्रा के अनुभव का भी जिक्र है, वो कुंड वाली बात। हाँ बिल्कुल है। वहाँ मंदिर परिसर में कहते हैं 22 पवित्र कुंड है। तीर्थम कहते हैं उन्हें। 22? काफी ज्यादा है। हाँ, और मान्यता ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि भक्त दर्शन से पहले इन अलग अलग कुंडों में स्नान करते हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? माना जाता है कि हर कुंड जीवन के किसी खास पहलू से जुड़ा है। कर्म, अहंकार, कोई पाप हो गया हो तो इन कुंडों का जल उन अशुद्धियों को धो देता है। एक तरह की आंतरिक शुद्धि होती है। अच्छा, मतलब दर्शन से पहले तन और मन दोनों की शुद्धि। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर अक्सर उन्हीं नम वस्त्रों में साफ मन से भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। वो माहौल कैसा होता होगा? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, जिक्र है कि ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता रहता है, समुद्र की हवा आती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, सब मिलकर एक बहुत ही शांत और पवित्र माहौल बनाते हैं। और धनुषकोडी का भी जिक्र है शायद, राम सेतु। हाँ, इन दस्तावेजों में धनुषकोडी से दिखने वाले राम सेतु के जो अवशेष माने जाते हैं, उसका उल्लेख है। अब कोई उसे सच माने या प्रतीक, स्रोत कहते हैं कि वहाँ खड़े होकर समुद्र को देखने पर एक अलग ही, एक गहरी दिव्यता महसूस होती है, जैसे लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ था। तो अगर हम इन सारी बातों को, इन स्रोतों की जानकारी को समेटें तो क्या मुख्य संदेश निकलता है? मेरे लिए तो यह है कि देखो, देवता भी गलती मानकर प्रायश्चित करते हैं। सही बात है। शक्ति जो है वो विनम्रता से ऊपर नहीं है, और आस्था का मतलब ये नहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बल्कि सभी पवित्र चीजों का सम्मान करना है। बिल्कुल सही कहा। और आज के जमाने में जब हम इतना विभाजन देखते हैं, इतना अहंकार देखते हैं, तब रामेश्वरम की ये कहानी जो इन स्रोतों से हमें मिलती है, वो याद दिलाती है कि असली ताकत तो समर्पण में है और जीत एकता में है। हाँ, जीत एकता में है। अहंकार का नाश भी जरूरी है और धर्म की स्थापना भी, और यहाँ दोनों का सम्मान है। तो इन स्रोतों के आधार पे एक सवाल मन में आता है, ये जो संगम है दिव्यता का, जहाँ संहारक और पालक दोनों एक साथ हैं, पूजे जा रहे हैं, क्या ये हमें अपने अंदर के विरोधाभासों को समझने और उनमें एक संतुलन बनाने के लिए कुछ सिखा सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद ये सोचने वाली